मेरे साथ निकालें, एक वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसकी 4 आयतें, 4 आयतें नहीं, 4 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जॉन चैप्टर 5 वर्स 4। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 4 आयत। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। कृपया प्रार्थना में रहें, प्रभु हमसे बात करें। आइए हम परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को समर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इन वचनों के लिए, धन्यवाद करते इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु इस्तेमाल करें, आशीषित करें, प्रभु सहायता करें, अपने नाम की महिमा के लिए हमें प्रभु परमेश्वर आशीषित करते हुए इस वचन को हमारे लिए आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से। आज का जो वचन है ये लिया गया यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में। बाइबल में 4 सुसमाचार हैं। किसी पादरी साहब ने, वो पादरी साहब एक्चुअली 40-45 साल से सेवकाई में हैं और वो उम्र में भी बड़े हैं। तो उनके सामने ये प्रचार मैंने किया, या समझ लो मैंने ऐसे पढ़ा, तो मैंने बोला कि आ, हमारे चौथा सुसमाचार में से हैं। तो उनको बड़ा अच्छा समझ आया। फिर मैंने जब शुरू किया, जैसे अभी मैं बताने वाला हूँ, जो एक मुख्य सुसमाचार यही है, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह मारा गया और वचन के अनुसार वो जीवित हुआ। ये सब बातों में मतलब मानी जाने वाली बात है, ये सुसमाचार है। तो वो सवाल उल्टा करने लगे, 4 सुसमाचार तो हमने सुना, लेकिन ये कौन सा सुसमाचार है। बहुत सारे लोग सुसमाचारों को सिर्फ एक पुस्तक की तरह सोचते हैं। ऑफ कोर्स बाइबल में नए नियम में 4 सुसमाचार हैं और उसमें से 3 को सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा गया। 3 को सिनॉप्टिक गॉस्पेल मतलब सम्मिलित सुसमाचार है। सम्मिलित मतलब एक समान है। और ये चौथा सुसमाचार जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है, ये बिल्कुल अलग है। पहला सुसमाचार जो मत्ती रचित सुसमाचार है, उसमें यीशु मसीह को एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। अगर आप पूरे सुसमाचार को पढ़ोगे और उसके पढ़ने वाले और उसको लिखा गया है, वो यहूदियों के लिए लिखा गया ज्यादातर, और मत्ती जो उसको रेफर करता है उसमें ज्यादातर राजकीय विषय में लिखा गया। परमेश्वर का राज्य, यीशु का राज्य, यीशु राजा होते हुए कैसा होता है, वो सब कुछ। जब हम पढ़ते हैं अगला सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार, उसमें क्या है, मत्ती के बाद मरकुस रचित सुसमाचार में हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह को कैसे प्रस्तुत किया गया, एक सेवक के रूप में, दास के रूप में। अगर आप पूरे मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, वहां पे बार बार कहा गया तेरा दास, यीशु दास, या दास के जैसे तुलना किए हुए कई दृष्टांत वहां पे बताए गए हैं। सो मत्ती मरकुस में यीशु मसीह को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया। और जो मरकुस रचित सुसमाचार है वो यहूदी भी है, बट वो उसमें यहूदियों को इस तरीके से है कि जो आने वाला मसीहा है वो ना सिर्फ एक मसीहा बन के आ रहा है, बल्कि वो सेवा करने के लिए आए। क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार का एक मुख्य वचन है जिसमें यीशु मसीह बोलते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि सेवा लेने नहीं, सेवा करने आए। देन लूका रचित सुसमाचार, लूका में यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र के रूप में बताया गया, मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। और लूका रचित सुसमाचार के जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, या खासतौर पर ये गैर यहूदियों के लिए लिखा गया, जेंटाइल्स के लिए लिखा गया। और ये चौथा सुसमाचार जो अब आज हम मनन कर रहे हैं, या जिसपे हमने ये वचन को पढ़ा, इसमें यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के द्वारा या परमेश्वर के पुत्र करके प्रस्तुत किया गया है।
जीसस इज रेफर्ड एज सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र। समझ आया कुछ? सीखा कुछ? यीशु राजा के रूप में, यीशु को सेवक के रूप में, यीशु को मनुष्य के पुत्र के रूप में, और यीशु को परमेश्वर के पुत्र। यूहन्ना रचित सुसमाचार एक बड़ा ही विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया। यूहन्ना ने ना सिर्फ यूहन्ना रचित यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने नहीं लिखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु मसीह का प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, और उसने ना सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा, बल्कि पहले यूहन्ना, दूसरे यूहन्ना और तीसरे यूहन्ना, और कौन से पुस्तक लिखा? प्रकाशित। पादरी साहब ने जवाब दिया। यहाँ पे विश्वासी जवाब देना चाहिए। विश्वासियों, सीखना चाहिए किसने कौन से पुस्तक लिखा है। आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए आपको सीखने को नहीं मिलता। ओके, सो यूहन्ना रचित सुसमाचार की खासियत बात मैं बताना चाहता हूँ। पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार में इसके जो हिस्से हैं, इसमें 21 अध्याय है। कितने अध्याय? 21 अध्याय। और लगभग इसमें 15 भविष्यवाणी जो पुराने नियम के पूरे होते हुए देखते हैं, 15 भविष्यवाणी। और इसमें 878 आयतें हैं, 878 पद हैं जो इसके पूरे हैं। और इस पुस्तक की खासियत या इस सुसमाचार की खासियत यह है, यीशु मसीह के बारे में इसमें बहुत बेहतर तरीके से बताया गया। मत्ती, मरकुस, लूका में यीशु के जन्म के बारे में बताया गया, लेकिन यूहन्ना में यीशु को एक जन्म देते हुए या उसके जन्म के किस्से को नहीं बताया गया। यीशु वचन के साथ तुलना करते हुए आरंभ से शुरू करते हैं। यू अंडरस्टैंड? गॉस्पल्स, सिनॉप्टिक गॉस्पल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक presents Jesus, and it is there we see, we understand Jesus' birth and all the event is recorded. But in John's Gospel, Jesus is presented as Son of Man, so that his birth events are not mentioned. उसके जो जन्म का एक किस्सा इसमें जाहिर नहीं है। तो क्या जाहिर है या क्या हम पढ़ते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक खासियत बात है, मेन मुख्य बात। मैंने एक्चुअली यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ाया है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यीशु मसीह ने मैं हूं करके 7 वचन बोले गए हैं। मैं हूं जीवन की रोटी, मैं हूं जगत की ज्योति, मैं हूं अच्छा चरवाहा, या मैं हूं अच्छा चरवाहा, मैं ही मार्ग और सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सच्ची दाखलता हूं। जब मूसा फिरौन के सामने गया, फिरौन ने पूछा, मूसा ने बोला इजराइलियों को छोड़ दे। तो ये जब परमेश्वर ने जब मूसा से कहा तो फिरौन के जाके कहे कि तू इजराइलियों को छोड़, तो मूसा से पूछा कि तू किस लिए आया, किसने तुम्हें भेजा? तो मूसा ने प्रभु से बोला कि मैं क्या बोलूं? तो प्रभु ने क्या बताया था उसको, मूसा को बोलने के लिए? मैं हूं जिसने तुम्हें भेजा। तो तब से परमेश्वर का जो नाम है मैं हूं, वो जो पूरा होता है यीशु मसीह में, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पूरा होते देखते। ना सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार में मैं हूं, बल्कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के 7 चमत्कार को भी मतलब वहां पे रिकॉर्डेड है। कितने चमत्कार? 7 चमत्कार। 7 से ज्यादा है, बट 7 खास चमत्कार हैं जो 1 से लेकर 11-12 अध्याय तक हम देखते हैं। और उसमें कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको रिकॉर्ड करता है या उसमें हमें पढ़ने को मिलता है। उसमें से एक चमत्कार ये है जो आज हमने पढ़ा। यीशु मसीह के दुनियावी सेवकाई में जो सबसे पहला जो चमत्कार कौन सा किया था? काना के विवाह में पानी को दाखरस में जो बदला, वो कहां पे रिकॉर्डेड है? सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में आते हैं, वहां पे क्या हम देखते हैं? हाँ जी,
हम क्या देखते हैं? द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है जी। ओके, एक और बात मैं बता यूहन्ना रचित सुसमाचार की खासियत बात, यीशु मसीह की सबसे लंबी प्रार्थना भी, उसको कहा गया याजकीय प्रार्थना। याजकीय, जो महायाजक का जो प्रार्थना, इधर ध्यान दो, वो फोटो देखेंगे एक मिनट। जो महायाजक की जो प्रार्थना है वो कहाँ रिकॉर्डेड है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में रिकॉर्डेड है। वो भी ध्यान रखना, वो भी यूहन्ना रचित सुसमाचार की एक खासियत बात। एक और खासियत बात है, यीशु मसीह के मृत्यु के समय पर, मृत्यु के समय का जो यीशु मसीह के जो किस्से हैं या जो मुख्य विषय है, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार रिकॉर्ड करता है, या यूहन्ना जो उसको प्रस्तुत करते हैं। अब प्रभु ने जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में या जो रिकॉर्डेड यीशु मसीह के जो चमत्कार हैं, उसके कुछ अर्थ भी है, उसके कुछ अर्थ भी। जो मैंने कितने चमत्कार बताए थे? 7 चमत्कार, 7 चमत्कार और 7 मैं हूं स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। 7 चमत्कार जल्दी जल्दी देखते कहाँ कहाँ है, फिर आगे हम इस वचन पे आते जल्दी। तो थोड़ा समय आपके पास, आज भोजन भी इंतजाम है, तो जल्दी भागना नहीं, 12 बजे तक भूख लगेगी आपको। दूसरे अध्याय में एक चमत्कार है। क्या चमत्कार है? उसके 1 से लेकर 12 आयत में पानी को दाखरस में बदलना। इस चमत्कार से या इस चिन्ह जो है, इससे प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं? कभी सीखा किसी ने? डिड यू लर्न व्हाट आर द साइन एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दैट मिरेकल विच जीसस डिड? यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए उसमें से क्या सीखने को मिलता है? हाँ जी। Jesus want to teach there that he is the source of life. मैं जीवन का स्रोत हूं। यीशु मसीह वहां पे ये सिखाना चाहते हैं, मैं जीवन का स्रोत हूं। जीवन में अगर प्रभु यीशु के बिना कोई भी कमी घटी पूरा नहीं हो सकता। यीशु मसीह का उस चमत्कार से यह अर्थ है। दूसरा जो चमत्कार है यूहन्ना रचित सुसमाचार, द सेकंड मिरेकल एंड सेकंड साइन अबाउट दैट मिरेकल वी रीड इन जॉन चैप्टर 4। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 40 से लेकर 54 आयत तक। वहां पे क्या देखते हैं? सूबेदार के पुत्र की चंगाई का, हीलिंग ऑफ किसका? सूबेदारी है ना, राजा के कर्मचारी के पुत्र का चंगा करने का। और इस चंगाई के द्वारा हम क्या सीखते हैं? वो चंगाई कैसे हुआ था? चंगाई कैसे हुआ था? जल्दी बताइए, थोड़ा मैं आपके वचन ठीक नहीं। सब चंगाई विश्वास से होता है। वो सूबेदार का बेटा कहाँ था? यीशु मसीह कहाँ थे? यीशु मसीह वहां पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। फिर यीशु मसीह की चंगाई कैसे मिल गया? यीशु मसीह दूरी का भी परमेश्वर है। आमेन। यीशु मसीह, जीसस इज द मास्टर ओवर डिस्टेंस। इस चमत्कार से, इस चिन्ह से हमें सीखने को मिलता है, दूरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे आप किसी रेगिस्तान में हो, चाहे आप समुद्र के बीच में हो, चाहे आप पहाड़ों पर हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज सुबह यीशु मसीह का कार्य, यीशु मसीह का चमत्कार, यीशु मसीह का काम, कोई भी दूरी उसको फर्क नहीं पड़ता, उससे असर नहीं करता, उसके लिए कोई बाधाएं नहीं है। तीसरा जो आज का है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन चौथे पे आएंगे। चौथा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय पे एक चौथा चमत्कार है, चिन्ह चमत्कार, द साइन मिरेकल, द फोर्थ वन। थर्ड वन वी विल टॉक लेटर, तीसरा हम बात करेंगे। फोर्थ वन क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह क्या करते हैं? किसको खिलाते हैं? 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को
खिलाती। इससे क्या सीखने को मिलता है? यीशु मसीह कौन है? वो जीवन की रोटी है। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। रोटी की कमी होती है, हम लोग भागते हैं, हम लोग सोचते हैं कहां से मिलेगी रोटी। यीशु मसीह से मांगो, वो जीवन की रोटी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 15 से लेकर 21 आयतों में एक और घटना वहां पे होता है। एक उसमें प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं। हाँ जी, यीशु मसीह क्या करते हैं? समुद्र को डांटते हैं और पानी पर चलते हैं। इससे क्या सीखने को मिलता है? यीशु यीशु कौन है? वो सृष्टि का मालिक है। सृष्टि के ऊपर उसका हुक्म चलता है। जीसस इज द मास्टर ऑफ अवर नेचर। नॉट ओनली इज द सोर्स ऑफ लाइफ, ही इज द मास्टर ऑफ अवर डिस्टेंस, ही इज द ब्रेड ऑफ लाइफ, ही इज द मास्टर ऑफ अवर नेचर। वो प्रकृति के ऊपर भी वो अधिकार उसका चलता है। आमीन। प्रकृति, समुंदर, तूफान, आंधी, उसके हुक्म से हम, हालेलुया। और फिर कौन सा अगला, कौन सा? 6वां यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में एक और चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह करते हैं। वहां पे किसको देखते हैं? चलते चलते रास्ते में किसको देखते हैं? किसको? जन्म से अंधे को। यीशु मसीह जन्म से अंधे को ठीक करता है, चंगाई देते। फिर क्या सीखने को मिलता है वहां पे? हाँ जी, किसी को अंधे को अगर आंखें मिल गया, ही हील्स अ मैन हु इज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। जो जन्म से अंधा है उसको चंगाई देता है। जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 to 41। यीशु मसीह अगर किसी को अंधे को आंखें मिल गया तो क्या होता है? वो ज्योति है, वो देख सकता है। तो यीशु मसीह जगत का ज्योति है, चानन है। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो जगत की ज्योति। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। कौन सा चमत्कार है? 11 अध्याय में कौन सा चमत्कार है? मरे हुए लाजर को, 4 दिन से मरे हुए लाजर को यीशु ने जिंदा किया। उससे क्या सीखने को मिलता है? यीशु का है, इधर इधर ध्यान दो। यीशु का, यीशु को देखो, शुरू से शुरू करते हैं। यीशु जीवन का स्रोत है, यीशु दूरी का परमेश्वर है, यीशु और फिर वो जीवन की रोटी है। जीसस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीसस इज द मास्टर ऑफ नेचर, यीशु जगत की ज्योति है। और आखिरी क्या है? 11वें अध्याय में जो चमत्कार हमने देखा, वो मृत्यु पर सामर्थ रखने वाला प्रभु है, परमेश्वर है। जीसस एज पावर ओवर डेथ। हालेलुया। अब आज जो हमने किस्सा पढ़ा उसका क्या है? 5वें अध्याय और उसकी 4थी आयत में क्या पढ़ते हैं? 4थी और 5वीं आयत। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में, इसका मैं बाद में बताऊंगा इससे क्या सीखने को, कि इसके ऊपर सीखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आज सुबह आपके सन्मुख एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इस बात को बताने के लिए एक गवाही देते हुए बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों में बेटी के एडमिशन के सिलसिले में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और एडमिशन होने से पहले ही, मतलब हर कोई तैयारी करता है या सोचता है कैसे करना है। तो मैंने, जैसे हम लोग और कुछ नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं, और हमारे लिए जो प्रार्थना करते हैं उनको रिक्वेस्ट भेजते। कई लोगों को रिक्वेस्ट, जो हमारे लिए प्रार्थना करते रिक्वेस्ट भेजा। उनमें से एक ने बोला, कोई नहीं, जब समय आएगा बताना। तो समय आया, मैंने उनको दोबारा रिक्वेस्ट भेजा, कोई जवाब, हम प्रार्थना करेंगे ऐसे बोला।
कोई जवाब नहीं। जब उसका स्कॉलरशिप का हुआ और उस दिन जब हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए, मेरे प्रियो, एक एक ऐसे व्यक्ति जिसको मैंने कभी नहीं देखा, मिले नहीं ना, मुझे वो जानते अच्छी तरह, इतना मुझे बोला है, इतना मेरे को कभी मेरे बारे में किसी से सुना है। उन्होंने एक ऐसा रकम भेजा जो हम उसके जो है रजिस्ट्रेशन के साथ उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर अगर वो फुल अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाता है उसको हम पे कर सकते हैं। प्रभु की गवाही के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रभु मेरी तरह मेरे जैसे काम करे। प्रभु आए, प्रभु का स्वर्गदूत आए, क्या करे? यहाँ पे क्या पढ़ा हमने चौथी आयत में? पानी को हिलाए और जो उतरेगा वो चंगा हो जाए। ये सिस्टम है, ये धार्मिकता है, ये रूल बना हुआ है, ये तरीका है। पास्टर जी आए, हाथ लगाए, प्रार्थना करे, चंगा हो जाएगा। पास्टर जी तेल मले, चंगाई हो जाएगा। चर्च में ले जाओ, चंगा हो जाएगा। देयर इज नो डाउट, मतलब ये कोई शक नहीं है कि यीशु चंगा नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सारे चमत्कारों से यीशु मसीह ये सिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि वो समय के ऊपर भी वो परमेश्वर है। जीसस इज द मास्टर ऑफ टाइम। यहां से जो बंदे के बारे में बता रहे हैं, यीशु मसीह जब गए, वो जो पहला स्लाइड आप देखोगे, वो बत्सेदा का जो कुंड है, बत्सेदा का जो कुंड है, उस कुंड के बारे में देखोगे, उसके 5 ओसरे हैं। दूसरी आयत में लिखा है 5 ओसरे, 5 पोर्चेस। और इस 5 ओसरे में अगर आप देखोगे, बहुत सारे बीमार पड़े रहते। कितने कितने बीमार पड़े रहते? एक नहीं, दो नहीं, और उसके बीच में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसका नाम हमें जिक्र नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है। अब ये 38 साल का बीमार है। ये नहीं कि 38 साल इसकी उम्र है, इसकी उम्र 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, लेकिन 38 साल से बीमार है। अच्छा, बीमारी ये भी नहीं है, कई लोग सोचते हैं वो अधरंग है, अपंग है, ऐसा नहीं है, लेकिन कमजोर है। अगर आप अच्छी तरह इसके बारे में और मेडिटेट करके पढ़ोगे, लिखा है कि वो कमजोर है, वो उठ के जा नहीं सकता। लेकिन वो अधरंग नहीं लिखा हुआ, ना लिखा हुआ है कि हो सकता है किसी बीमारी के कारण वो कमजोर हुआ है, किसी बीमारी के कारण कमजोर हुआ है, या वो बहुत ज्यादा he became weak because of some diseases. It's not that he is he's like paralyzed. It's not that he was like having a big uh, uh, like he was lame. वो लंगड़ा भी नहीं था। कई लोग ऐसे भी इसको प्रचार करते हैं, लंगड़ा था, वो जन्म से उधर पड़ा हुआ था, ऐसा भी नहीं। 38 साल से इस हालत में था। कितने साल से? 38 ईयर्स। और वो क्या सोच रहा था? उस कुंड का सिस्टम क्या है, उस वहां की चंगाई कैसे होती है? जब पानी हिलता है, कौन आके पानी लाता है? गलत है, मतलब उसका सोचना गलत है। आज भी बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं, चंगाई मिलना है, छुटकारा मिलना है, मुझे प्रभु उनकी तरह चंगाई मिले। क्योंकि ज्यादातर आज मैं और आप गवाही सुनकर, शायद अभी मेरी गवाही सुनकर या इससे पहले कई गवाहियां सुनकर, मैं अभी एक दो जनों की गवाही सुन रहा था, मिन्नी की गवाही, आई वॉज सो एनकरेज। मुझे लगा कल को मुझे भी प्रार्थना करना, प्रभु ऐसे खड़ा। गॉड्स वर्किंग। प्रभु यीशु मसीह की जितनी चंगाई है ना इस पुस्तक में रिकॉर्डेड है, वो सब अलग अलग है। इट इज नॉट सिमिलर, एक समान नहीं है, क्योंकि प्रभु का कार्य हर एक के लिए अलग अलग, और हर एक चंगाई विश्वास के द्वारा हुआ है। हर एक चंगाई विश्वास के द्वारा हुआ है। सो मैं आज जल्दी से जल्दी अभी हम आरंभ करते हैं ये जो कुंड के बारे में। कुंड में कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई भी असर नहीं हो रहा। क्यों? स्वर्गदूत आया नहीं, हिलाया नहीं, ये व्यक्ति जंप नहीं कर पाया, ये व्यक्ति उतर नहीं जा सका। आज बहुत सारे लोग कुंड के ऊपर भरोसा रखते हैं। किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? हाँ जी,
किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? कुंड, कौन सा कुंड है? किस कुंड पे है? घर के ऊपर। बत्सेदा कुंड किस तरीके से कुंड था? चंगाई वाला, पानी जहां से चंगाई मिल जाए। आज लोग चंगाई वाले प्रार्थना, चंगाई वाला तेल, चंगाई वाला जगह, चंगाई वाला व्यक्ति, चंगा करने वाले के ऊपर भरोसा रखते। यहां पे भी क्या हुआ? लेकिन इस कुंड में असर था। यहाँ पे मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं एक्चुअली अगर प्रचार के अनुसार और थियोरेटिकली आपको सिखाने के लिए करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। यीशु मसीह यरूशलेम में दोबारा आए, क्यों आए वो सब इतना समय नहीं है, बट यीशु मसीह उस कुंड में जाते हैं जहां पे लोग बीमार है, बहुत सारे लोग बीमार है, लेकिन सिर्फ एक के पास आए, सिर्फ जीसस डील्स विद इंडिविजुअल। यीशु मसीह व्यक्तियों से बात करते हैं, व्यक्तियों के लिए। मतलब आप में से हर एक कोई अपने जीवन में देखें कि यीशु मेरे पास आ रहा है। मेरे, कई बार हम सोचते हैं मेरी ये विषय, मेरे ये प्रार्थना, मेरे ये किस्सा कितने सालों से नहीं हुआ, कितने देर हो गया, इसको देरी हो गया, मेरा ये काम नहीं हुआ। आप में से कई लोग बाहर जाना चाहते हैं, कितने सालों से सोच रहे। आप में से कितने लोग हैं जो मकान बनाना कितने साल से सोच रहे हैं। आप में से कितने सालों से कह रहे मेरी शादी हो जाए, कितने सालों से कह रहे मेरे घर का ये हल हो जाए, कितने सालों से सोच रहे हमारा ये कर्जा दूर हो जाए, हमारा ये कारोबार शुरू हो जाए, हमारी ये नौकरी हो जाए। कितने सालों से वेट कर रहे। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्रेइंग एंड यू हैव बीन सफरिंग फॉर योर प्रॉब्लम्स। आई डोंट नो योर टाइमिंग्स। मुझे आपका समय के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मे बी यू हैव बीन सो लॉन्ग वेटिंग। आज सुबह जो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु समय पर, अपने समय पर काम करता है। गॉड वर्क्स इन एंड ऑन हिज टाइम। वो अपने समय पर कार्य करता है। यहाँ पे क्या देखते हैं? एक और बात मैं सिखाने के लिए कहना चाहता हूँ, कुछ बाइबल पढ़ने वाले सीख सकते हैं, लर्निंग बात। वर्स 4 जो है, चौथी आयत है, वो एनआईवी में, ईएसवी में वर्जन में नहीं है। और कई बार अगर दिया गया, इफ इट इज गिवन इन एनआईवी एंड ईएसवी वर्जन, वो ब्रैकेट में दिया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे सिर्फ केजेवी वर्जन, मतलब ऑथराइज, मतलब शत्रु देखो इस आयत को मिटाना चाहते हैं हमेशा कि लोग इसको ना समझे कि वहां पे ये कारण था, तो प्रभु के महिमा के बाद प्रकट होने से। अब जब 5वीं आयत आते हैं, ये व्यक्ति कितने साल से? 38 साल से बीमार है। फिर 6वीं आयत में क्या देखते हैं? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर वह बहुत दिनों से इस दिशा में पड़ा, उससे पूछने लगा, तू चंगा होना चाहता है कि नहीं? मेरे प्रियो, मैं आज आपके सन्मुख यीशु के बारे में बताना चाहता हूं। किसके बारे में बताना चाहता हूं? यीशु मसीह कौन है? हाँ जी, यीशु कौन है? 6वीं आयत में यीशु के बारे में क्या सीखते हैं? 6वीं आयत पढ़ो, 6 आयत, बाइबल खोलो, पढ़ो इधर। 6 वर्स नंबर 6। हाँ जी, देखकर, हाँ, और हाँ, यीशु क्या करता है? ध्यान से पढ़ो, ऊपर ऊपर मत जाओ। पहले क्या लिखा है? यीशु ने उसको पड़ा हुआ देखा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह देखता है। अगर कोई पड़ा हुआ है, यीशु का ध्यान जाता है। अगर कोई गिरा हुआ है, यीशु जानता है। अगर कोई बीमार है, यीशु जानता है। आप सोचते हो कि यीशु को जानकारी नहीं है? आपकी मुश्किल के बारे में इतने लंबे से आप परेशान हैं, क्या यीशु नहीं जानता? वो जानता है। यीशु मसीह ने देखा और जाना भी। जीसस हैज नॉलेज ऑफ आवर पास्ट एंड ऑफ आवर प्रेजेंट आल्सो, एंड इवन फॉर आवर फ्यूचर। ना सिर्फ वो हमारे बीते हुए कल, ना सिर्फ वो हमारे वर्तमान, बल्कि हमारे आने वाले कल के बारे में भी जानकारी है।
क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। क्योंकि यीशु परमेश्वर है। तो यीशु क्या करे, उस 38 साल से बीमार पड़े हुए व्यक्ति को देखता है और उसे जानता भी है। क्या लिखा वहां पे, लिखा है 6वीं आयत में, वो जानता कितने लंबे सर से वो इस हालत में है। आपके हालत को प्रभु समझता मेरे प्रिय। शायद आपका अपना कोई नहीं समझता, शायद आपके अपने को इतना नहीं समझता जितना यीशु मसीह समझता है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हमें जानता है व्यक्तिगत रूप से, जब यीशु मसीह हमारे हर एक बात को वो पहचानता है, मेरे प्रियो, फिर क्यों क्यों हम दुखी होते हैं। भजन संहिता 139 उसके 2 से लेकर 2, 3, 4 आयतों में क्या पढ़ते हैं हम, प्रभु तू मेरे सोच को, विचारों को क्या क्या देखते हैं हम, दूरी से जानता है। लॉर्ड यू नो माई थॉट्स फ्रॉम अफार, दूरी से जानता है। मेरे मुंह के अंदर से एक वचन जो भी है वो आप पहचानते हैं। Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. मसीह भाई बहनों, विश्वासी भाई बहनों, क्यों परेशान है, क्यों मुंह लटकाए हुए, क्यों आपके चेहरे उतरे हुए हैं? आपको जानता है आपका यीशु मसीह जिसकी आराधना आप करने आए हो। आपको जानता है, आपके सोच विचार को जानता है, आपके करने को वो जानता है, आपके मांगने को वो जानता है, आपकी जरूरत को वो जानता है। वचन में लिखा, तेरे मांगने से पहले वो तेरे जरूरत को जानता है। आमीन। वाई देन यू आर अपसेट, क्यों आप निराशा में, क्यों आप परेशान हैं, क्यों आप दुखी है, क्यों आप लड़ रहे हो? सुबह लड़के क्यों आए घर से? ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग लड़के आए घर से, या रोटी खा के नहीं आए। कोई बात नहीं, रोटी नहीं खाए। मैं पिछले 20 साल से सुबह, संडे की सुबह मैं रोटी नहीं खाता, खाना नहीं खाता, ब्रेकफास्ट नहीं, बहुत कम कभी किया हो। तो रोटी ना खाने से मेरा प्रचार कभी कम नहीं होता। आई फील मोर एनर्जेटिक। फिर क्यों उतरा हुआ चेहरा, क्यों आप लोग निराश बैठे हुए, दुखी हो? प्रभु जानता है आप दुखी हो। प्रभु जानता है आपकी आंखें कहाँ जा रही है। प्रभु जानता है आपके सोच में अभी क्या चल रहा है। प्रभु जानता है आपका कल के लिए आपने क्या तैयारी करने की सोच में। अभी आपने घर जाके अपने जीवन में, अपने परिवार में ये सोच के रखा है, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु सब कुछ जानता है, कोई भी बात उससे छुपा नहीं। सो लिखा है, अगर आप यीशु को समझते हो तो आप डेफिनेटली ये समझेंगे कि वो आपको जानता है। दूसरी बात, ना सिर्फ यीशु के पास जानकारी है, बल्कि हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह वहां पे क्या दिखा रहा है 6वीं आयत में, नॉट ओनली ही हैज नॉलेज बट वी सी दैट, क्या किया उसने जाकर he went and he saw that he is in that condition and he said to him, उससे कहा, उससे पूछा, मतलब क्या तू चंगा होना चाहता? यीशु मसीह कौन है? वो सर्वज्ञानी परमेश्वर। वो कौन है? सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ना सिर्फ वो, बल्कि इस आयत से हम एक और बात सीखते हैं, यीशु मसीह तरस करने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह सिर्फ तसल्ली देने नहीं आए, बल्कि टूटे हुए हृदय को जोड़ने आए, टूटे हुए दिलों को वो बहाल करने आए, पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने आए, ना कि धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आए। जो धार्मिक बनते हैं, जो कहते हैं हम सही है, हमें कोई आवश्यकता नहीं, उनके लिए नहीं। यीशु मसीह पापी, टूटे हुए हृदय, बीमारों को और पापियों के लिए आया। वो आज यीशु तरस करने वाला परमेश्वर। जब वो भीड़ के भीड़ देखता, वो तरस करता है। जब उसने 5 रोटी और 2 मछली खिलाने का बात भी कहा, उसने भीड़ को देखकर उसको तरस आया, उनको वापस नहीं भेजा, उसने बोला इनको रोटी खिलाओ। मेरे प्रियो, मेरा यीशु तरस करने वाला परमेश्वर। आज सुबह आपके कोई भी हालात हो, आपके किसी भी परिस्थिति में हो,
यीशु मसीह तरस करने वाला परमेश्वर, वो क्या कहता है, क्या तू चंगा है? मुझे ये बात बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगता है। यीशु मसीह पर्सनल है, व्यक्तिगत रूप। क्या तू ठीक होना चाहता है? बहुत सारे लोग खुद ठीक नहीं होना चाहते। सच्चाई है कि नहीं? आप सहमत है कि नहीं मेरे साथ? नहीं भी हो, ये बात सत्य है। बहुत सारे लोग अपने पापों में, अपने मस्ती में खुश हैं। नहीं, मैं निकलना नहीं चाहता। बार बार से बोलेंगे पास्टर जी प्रेयर करो, अंदर से बोलेंगे छोड़, तुम्हें क्या प्रेयर करना, मैं तो फिर वही पीऊंगा, मैं फिर वही करूंगा, मैं तो नौटंकी करूंगा, मैं तो गाऊंगा, मैं तो ऐसे करूंगा। गाऊंगा मीन्स मैं एक बगल में मेरे बोतल, दूसरे बगल में बगल में इन द सेंस आपके अंदर, शरीर के अंदर होगा। एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, इस व्यक्ति के लिए बोला हुआ है इम्पोर्टेंट मैन। बल्कि एक जगह पर एक और टाइटल एक व्यक्ति ने लिखा, इम्पोर्टेंट रिलीजन। आज कईयों का धर्म भी वो इस तरीके से बेकार है, उसमें शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के बारे में जानते नहीं, प्रभु के सामर्थ्य और शक्ति के बारे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जानकारी रखता है और साथ में यीशु मसीह तरस भी करता है। जीसस नॉट ओनली नोस बट ही हैज कंपैशन। आज वो तरस करने वाले प्रभु यीशु मसीह, आज भी उसका तरस है। आज भी अपने लोगों के ऊपर वो तरस करता है। इसी सुसमाचार में 9 बारी लिखा हुआ है, जीसस वाज मूव्ड विद कंपैशन, मतलब तरस किया लोगों के ऊपर। और अब एक मुख्य बात देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो क्या है? जब तक कोई उत्तर नहीं देता कि हाँ मैं चंगा नहीं होना, ये 6वीं आयत में देखो, यीशु उससे पूछते लास्ट में, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका क्या जवाब था 7वीं आयत में? हाँ था। अब बाइबल खोल के पढ़ो क्या लिखा है। 7th वर्स, वे बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता था। उसने क्या जवाब दिया? मेरा, उसका जो सोच था कि जब तक मैं कुंड में ना उतरूं मैं चंगा, जब तक मैं कुंड में ना उतरूं मैं चंगा। आज भी आप में से बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम, मुश्किलात का हल आप अपने तरीके से सोच के बैठे। मुझे वहां से पैसा आएगा, ऐसा मैं करूंगा, ऐसा मैं करूंगी, वो मेरे से मेरी बात सुनेगा, वो मेरे बात कहेंगे। सब बेकार है, सब कुछ बेकार है, एवरीथिंग इज वेन। सुलेमान क्या बोलता है? इस पृथ्वी के ऊपर सब कुछ बेकार, वैनिटी है, वैनिटी इज वैनिटी। क्या सोच के रखा आपने? ऐसे बना लोगे सब कुछ, ऐसे कर लोगे आप? प्रभु यीशु जब पूछता है, चंगा होना चाहता, तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे उतरना था लेकिन मैं उतर नहीं पाया, इसलिए मुझे चंगाई नहीं मिली। अब यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह क्या बोलते हैं वहां पे? उठ, अपनी काट उठाकर चल। मेरे प्रियो, यीशु का जो सामर्थ है वो इस दुनिया के सिस्टम से अलग है, इस दुनिया के आपके सोच से अलग है, आपके विचारों से अलग है, आपके देखे हुए कामों से भी अलग है। आप में से बहुत सारे लोग चमत्कार सुनकर, देखकर, आप कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े होते और अब सोचते हैं ये साथ भी ऐसा ही। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु उससे भी बड़ा काम कर सकता है अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। यहाँ पे वो 38 वर्ष से जो बीमार है, उस व्यक्ति का जो प्रभु के प्रति उत्तर था, ऑफ कोर्स उसने इस बात को जरूर कहा, लेकिन वो अंगीकार भी किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? क्या बोला? उठ,
अपनी काट उठा और चल फिर। और एकदम वहां पे लिखा है इमीडिएटली, तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट उठाकर चलने। वहां पे जितने लोग कुंड में आते हैं वे सब उतरने की कोशिश करते, वे सब पानी में जाने की कोशिश करते। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जिस प्रकार सोच विचार है, प्रभु कहता है मेरे सोच नहीं तुम्हारे सोच, माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स। आपने जैसे सोच के रखा हम ऐसे से करेंगे, हम ऐसे से करेंगे, ऐसा नहीं है, कदापि नहीं है। प्रभु के आपके लिए जो योजना है, आपके लिए जो कार्य करने का, प्रभु का काम करने का जो तरीका है वो अलग है। आप उसके लिए फिक्र मत करो, आप उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं, तो आप केवल तैयार हो जाइए। आप केवल ऑलवेज से लॉर्ड आई एम अवेलेबल। केवल इतना कहें प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे इस्तेमाल। लॉर्ड आई एम हियर, लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड गिव मी अपॉर्चुनिटी। प्रभु ने बोला आ, हमें उसके पास जाना। सो यहाँ पे देखते हैं जीसस नॉलेज, जीसस कंपैशन एंड जीसस पावर ऑल्सो। यीशु के सामर्थ को भी देखते हैं। सामर्थ कैसा है? केवल उसने बोला उठ, अपनी काट उठा और चल। बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। वहां पड़े हुए लोग सोच रहे होंगे यार ये कौन है, यहाँ तो स्वर्गदूत आता तब आके चंगाई होता है। पानी में नहीं जग गया, वो स्वर्गदूत का इंतजार भी नहीं किया, वो अपने वचन से उसने उसको करा। यहाँ पे एक और बात बाद में पढ़ने में मिलेगा लेकिन समय नहीं है। वहां पे एक और बात है, ये व्यक्ति इसने पाप किया था इसलिए वो बीमार था। क्या किया था इसने? क्योंकि बाद में यीशु मसीह से बोलते हैं जा फिर पाप, दोबारा पाप ना। हीलिंग हमें इसलिए मिलती है कि हम चंगे रहें। हीलिंग इसलिए मिलता है कि हम पाप ना करें। कई लोग आशीष पाने के बाद फिर आशीषों को खो देते। क्यों खोते हैं? फिर हम पाप में करते, पाप करते हैं, पाप में रहते। जो ना सिर्फ यहाँ पे यीशु के सामर्थ को देखते हैं, बल्कि आगे देखते हैं 9 आयत में, 9th वर्स, वो तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट उठाकर चलने लगा। वह सबत का दिन था इसलिए यहूदी उससे, वो जो चंगा हुआ था, वो आज तो सबत देने में काट उठाई उचित नहीं है। फिर ये व्यक्ति ने क्या बोला? ये व्यक्ति नीचे जाकर 13वीं आयत में, परंतु जो चंगा हो गया वह नहीं जानता था कि वे कौन है। वह उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। फिर आके वो यीशु से मिलने के बाद लोगों को बताया कि यीशु ने मुझे चंगा किया। मेरे प्रियो, अगर विरोध भी है वहां पे, फरीसी लोग यीशु को पकड़ने भी आए थे, लेकिन वहां पे भी प्रभु की महिमा हुई। उसने जाके सबको बोला यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे। आप कितने लोगों को बताते हैं कि यीशु के चंगाई हमने अनुभव किया, या आप जाके शिकायत करते हो? मुझे बड़ा दुख लगता है मसीह लोग गैर मसीहों के बीच में, गैर विश्वासियों के बीच में वो क्या करते हैं, पर अपने कंप्लेंट सुनाते हैं, हमारे घर में ऐसा प्रॉब्लम है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर वो क्या सलाह देते हैं? हमारे साथ चलो, हम आपको उपाय बताएंगे, ये रास्ता करो। क्या है एक्चुअली अल्टीमेटम? हम प्रभु की महिमा नहीं करते। हमारे जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा सा देर हो जाए, तो हम क्या करते हैं? प्रभु की शिकायत दूसरी से, महिमा नहीं करते। यहाँ पे एक बात सीखने को है कि ये जो 38 सालों से जो बीमार था, उसने प्रभु की महिमा की। मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ पे समाप्त करते हुए ये बताना चाहता हूँ, जो चंगाई जो प्रभु परमेश्वर ने उस व्यक्ति का किया, यीशु मसीह ने, यीशु मसीह जानता था, यीशु मसीह तरस करता था, यीशु मसीह सामर्थ रखता था, यीशु मसीह
जहां ना सिर्फ जानता था बल्कि सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह अपनी महिमा भी कराता। आज हमें से कितने लोग हैं जो प्रभु की महिमा करते? जीवन में आशीषें मिलने के बाद कितनी बार चर्चा की, कितनी बार खड़े होकर बोलते प्रभु ने ये काम किया। नौकरी मिल गया तो चर्चा ना छोड़ दिए, शादी हो गया चर्चा ना छोड़ दिए, बच्चा हो गया चर्चा ना छोड़ दिए। छोड़ा मतलब कम हो गया, प्रभु की महिमा नहीं है। कारण क्या है? हम आशीषें बड़ा सोचते थे। हमारे जीवनों में चाहे कारोबार है, चाहे नौकरियां हैं, चाहे धन है, चाहे परिवार में प्रभु अच्छे खुशी देता है, चाहे वो शादी विवाह बच्चे सब कुछ है। लेकिन इस सब में जैसे वचन में लिखा भजन संहिता 127 में, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम। अगर आप कितना भी अपने घर को सुंदर बना लें, कितने भी अपने नौकरी में अच्छा बनने की कोशिश करें, अगर आप परमेश्वर को महत्व नहीं देते, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, मेरे प्रियो, व्यर्थ है आपका काम। बहुत सारे लोग, मैं ये सुनता हूँ, बिजी है जी, मुश्किल है जी, नहीं आ सकते, सो गए जी, नहीं आ सकते। यीशु मसीह वो जानता है हमारे हालात को। मैं सुबह एक बार फिर उत्साहित करना चाहता हूँ, यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे हालात को जानता है बल्कि वह सामर्थ्य भी रखता है। और वो क्या है? वो तरस करने वाला है। तरस भी करता है, वो अपनी महिमा भी लेनी चाहिए। आप कितना महिमा देते हो उसको, कितनी बड़ाई करते हो उसके। 15 में लिखा है, वह मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु। हम यीशु के बारे में दूसरों को नहीं बताते, यीशु के बारे में दूसरों को। मैं आपको आज सुबह उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने जीवन में कभी भी प्रभु के काम को अपने तरीके से मत सोच कर, जस्ट आस्क एंड जस्ट डिपेंड ऑन हिम। केवल मांगे और उसके ऊपर निर्भर रहे कि प्रभु आप कार्य करेंगे। ओके। दूसरा, उसके ये जानना, डिपेंड करते समय लेट होगा, टाइम लगेगा, अगर ये जानना है कि उसको पता है हमारे हालात क्या है, उसको पता है हमारे हालात क्या है, हमारी स्थिति क्या है। देरी है तो वो उसकी महिमा के लिए है, वो करेगा अपने समय पर। ना सिर्फ ये बात, और क्या वो करते? कंपैशन, नॉलेज एंड हिज पावर। वो सामर्थ रखता है, उसके सामर्थ का कार्य आपके तरीके से नहीं है। हमें, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हो कि आप अपने मुश्किल से निकलना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, डू यू वॉन्ट दैट यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम? आपकी परेशानी कैसे भी है, यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट? आपके तरीके से काम नहीं हो रहा, आप परेशान हैं, आपने जो सोचा वैसे नहीं हुआ, आप जो बहुत ज्यादा निराशा में है। प्रभु यीशु मसीह पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वैसे ही आज भी प्रभु का सवाल है, क्या तू निकलना चाहता है? वो जानता है। अगर निकलना चाहते हो तो अपना उपाय ना बताओ, प्रभु ऐसे ऐसे करना तब मैं निकलूंगा। नो मेरे प्रियो, प्रभु के सामने चुपचाप रहो, उसके काम करो, शांत रहो, उसका इंतजार करो। वचन में लिखा है, जो उसकी बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। Those who wait upon him shall renew their strength.
नया बल। प्रभु के सामर्थ को पूरी करें, प्रभु की बड़ाई करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के बारे में दूसरों को जाके बताएं। आपने किससे उद्धार पाया, किसने आपको चंगाई दी, किसने आपके प्रार्थनाओं को उत्तर दिया, किसने आपको संभाला, किसने आपको रोटी दिया, किसने आपके घर में आशीषें दी, उसके बारे में दूसरों को बताएं। हमारे प्रेमी परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। लॉर्ड वी कम बिफोर यू। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हमारे हालात कितने भी मुश्किलात तकलीफों भरा हो, लेकिन आप जानकारी रखते हैं। आप प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम आपके पास आए। आप तरस करने वाले प्रभु हैं, आप सामर्थ रखने वाले प्रभु हैं। आपके काम करने का सामर्थी तरीका प्रभु जी बहुत अद्भुत है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हमारे जीवनों से हो, ऐसे आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु जी, आज आराधना में अब तक आपने हमारी सहायता की, हमारी जरूरतों को पूरा किया। प्रभु जी, गीत गाते हुए, भजन संहिता से पढ़ते हुए, वचन में ध्यान मनन करते हुए आपकी महिमा बढ़ाई करने के लिए अपनी मन से सारे आदर महिमा हम आपको देते परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद इस सेवकाई के लिए, धन्यवाद अब तक संभाल के रखा, धन्यवाद प्रभु आप हमारे मध्य में हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम सब अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे।